नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपमणिका का पाठ करेंगे। इसका प्रश्न अभ्यास और हिंदी व्याख्या करेंगे और पाठ का नाम है कन्याम संरक्षेत पाठयेत च और यह है पाठ संख्या 9। तो कन्याम अर्थात कन्या को संरक्षेत, कन्या की रक्षा कीजिए, और पाठयेत च और उसे पढ़ाओ, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये है इसका अर्थ। और इसकी हिंदी व्याख्या के तुरंत बाद मैं इसका अभ्यास कार्य भी आपको करवाऊंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों में और सहपाठियों में इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये उनके भी काम आ सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हिंदी और संस्कृत की अन्य सभी वीडियोज़ आपको समय पर मिल सकें। तो मैं पाठ आरंभ करती हूँ। अस्माकं देशे अद्यापि पुरुष प्रधानः समाजः वर्तते। हमारे देश में आज भी पुरुष प्रधान समाज है। एतेन कारणेन पुत्राः पुत्रीभ्यः श्रेष्ठतराः मन्यन्ते, और इसी कारण से पुत्रों को पुत्रियों से श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज आज भी हमारे देश में पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। इसके कारण पुत्रों को पुत्रियों से श्रेष्ठ माना जाता है। जनाः पुत्रेभ्यः इच्छन्ति न तु पुत्रिभ्यः। लोग पुत्र की इच्छा रखते हैं, पुत्री की नहीं, अर्थात लोग चाहते हैं कि उनके घर में पुत्र हो लेकिन पुत्री नहीं। आधुनिके समाजे अनेकेषु स्थानेषु बाल्यकाले एव पुत्रीणां वधं तासां भ्रूण हत्या च भवति। आधुनिके समाज अर्थात आधुनिक समाज में अनेक स्थानों पर बाल्यकाल में ही पुत्रियों का अर्थात बेटियों का वध होता है और उनकी भ्रूण हत्या भी होती है। अर्थात या तो उनको पैदा होने के बाद मार दिया जाता है या फिर उनकी माता की कोख में ही उनकी हत्या कर दी जाती है, उसे कहते हैं भ्रूण हत्या। तो एतेन कतिपयेषु राज्येषु पुरुषाणां संख्यायां वृद्धि नारीणां संख्यायां च ह्रासः दृश्यते। इस प्रकार से बहुत से राज्यों में पुरुषों की संख्या में वृद्धि हुई है, यानी कि पुरुषों की संख्या बढ़ी है, और नारीणां संख्यायां च ह्रासः दृश्यते, और महिलाओं की संख्या में कमी आई है। एतेन असंतुलेन समाजः व्यवस्थायाः अवनतिः भवति। इस असंतुलन से, अब असंतुलन क्या कि पुरुषों की संख्या बढ़ गई है और महिलाओं की संख्या कम हो गई है। इस असंतुलन के कारण समाज में व्यवस्था की अवनति हो रही है। अवनति होता है उन्नति का विलोम, अर्थात समाज की व्यवस्था का भी जो है पतन हो रहा है। अशिक्षा एव एतासां कुरीतिनां मूल कारणम। अशिक्षा, अनपढ़ता ही मतलब शिक्षा का ना होना, जहाँ पर शिक्षा नहीं होती है वहाँ पर इस तरह की कुरीतियाँ जन्म लेती हैं। तो अशिक्षा एव एतासां कुरीतिनां मूल कारणम, अशिक्षा ही इन सभी कुरीतियों का मूल कारण है। वयम पश्यामः, हम सभी देखते हैं, यत कि शिक्षित राज्येषु एषा कुप्रथा नगण्या अस्ति, कि जो राज्य शिक्षित हैं वहाँ पर यह प्रथा ना के बराबर है, अर्थात वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो राज्य शिक्षित हैं और जहाँ पर शिक्षा नहीं है वहाँ पर जो है महिलाओं की कमी है। अतएव अस्माकं कर्तव्यम अस्ति यत् वयम अस्मिन् विषये लोकान् शिक्षितान् कुर्याम। इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम इस विषय में लोगों को शिक्षित करें। ईदृशीं परिस्थितिं दृष्ट्वा, ऐसी परिस्थिति को देखकर काश्चित सामाजिकः संस्थाः, कुछ सामाजिक संस्थाएं नारीणां शिक्षणाय, नारियों की शिक्षा के लिए यानी कि बेटियों की शिक्षा के लिए जनान प्रेरितम अकुर्वन्, लोगों को प्रेरित करते हैं। या ऐसी परिस्थितियों को देखकर कुछ सामाजिक संस्थाएं महिलाओं की शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं। अद्यत्वे कन्याः निज परिवारस्य सहयोगेन सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वप्रयत्नेन
उद्यमेन शिक्षया च उच्चपदेषु विद्यमानाः सन्ति। आजकल अद्यत्वे अर्थात आजकल कन्याएं निज परिवारस्य सहयोगेन अपने परिवार के सहयोग से सभी क्षेत्रों में अपने प्रयत्नों से अपने प्रयास से उद्यमेन उद्यम कहते हैं परिश्रम से और शिक्षया च और शिक्षा से उच्च पदों पर विद्यमान हैं। उच्च पद होते हैं जो जहाँ कहीं भी वो कार्यरत हैं वहाँ पर वो उच्च पद पर विद्यमान हैं। ताः स्वदेशस्य कीर्ति पताकां धारित्वा अग्रे अग्रे एव गच्छन्ति। वे अपने देश की कीर्ति पताका कहते हैं झंडे को, तो अपने देश के यश की या कीर्ति की पताका को, देश की कीर्ति के झंडे को लेकर आगे आगे ही बढ़ रही हैं। अधुना एताः वायुयान चालिकाः। अब ये सभी जो हैं हवाई जहाज चला रही हैं। वायुयान चालिका कहते हैं पायलट को, तो वो वायुयान को भी उड़ा रही हैं। चिकित्सिका कहते हैं डॉक्टर को, तो चिकित्सिका हैं। प्रबंधिका मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं। अभियंतारः इंजीनियर हैं। सेना प्रमुखाः च और सेना में भी प्रमुख हैं, यानी कि सेना प्रमुख के रूप में भी महिलाएं कार्यरत हैं। च भूत्वा बनकर उच्च पदान अलंकुर्वन्ति और ये सब इन सभी उच्च पदों पर अलंकृत हैं या इन उच्च पदों की शोभा बढ़ा रही हैं। पूर्वे अपि अनेकाः नार्यः स्वदेशस्य समाजस्य च उत्थानाय बहूनि कार्याणि अकुर्वन्। पुराने समय में भी पहले भी बहुत सी महिलाओं ने अपने देश और समाज का अर्थ होता है और अपने देश और समाज के उत्थान के लिए, उत्थान होता है उनको ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए, बहूनि कार्याणि बहुत सारे कार्य किए। मतलब पुराने समय में भी बहुत सारी ऐसी नारियां थी जिन्होंने अपने देश और समाज के उत्थान के लिए, अपने समाज को की प्रगति के लिए बहुत सारे कार्य किए, जैसे लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, महारानी एलिजाबेथ, सुधामूर्ति, प्रतिभा पाटिलः आदयः विश्व प्रसिद्धाः नार्यः अभवन्। जैसे अब इन्होंने यहाँ पर इन सभी महिलाओं के नाम दिए हैं जो कि विश्व में प्रसिद्ध हुई। लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, महारानी एलिजाबेथ, सुधामूर्ति, प्रतिभा पाटिल आदि विश्व प्रसिद्ध नारियां हुई। यदि एताः संरक्षिताः पालिताः शिक्षिताः च न स्युः तर्हि कथं ताः उच्चपदानि शोभितुं समर्थाः भवेयुः। यदि इन सबको संरक्षित मतलब कि इन सबको बचाया ना जाता, पालिताः उनको पालन पोषण ना उनका किया जाता, और शिक्षिताः उनको पढ़ाया लिखाया ना जाता, तो फिर किस प्रकार से वो उच्च पद पर सुशोभित हो पाती। अर्थात इन सब को बचाया गया, पहले तो भ्रूण हत्या से बचाया गया, फिर उनका वध होने से बचाया गया, फिर उनका अच्छा पालन पोषण किया गया, उनको शिक्षा प्रदान की गई, तब वो उच्च पदों पर सुशोभित हो पाई। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो उच्च पदों पर सुशोभित नहीं हो पाती। अधुना सर्वोपरि आवश्यकता अस्ति यत् वयं सर्वे मिलित्वा पुत्रं पुत्रीं च समानौ मन्येम। अब सबसे पहली आवश्यकता ये है कि हम सभी मिलकर पुत्र और पुत्री को समान माने। अस्माभिः तेषां समान रूपेण संरक्षणं लालन पालनम शिक्षणम च करणीयः। हम सभी को उनका समान रूप से संरक्षण, लालन पालन और शिक्षण करना चाहिए। अर्थात शिक्षण होता है उनको शिक्षा देनी चाहिए। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना भी शुरू कर दीजिए। और यदि वीडियो ये थोड़ा सा कठिन है ये पाठ, तो इसलिए 2 या 3 बार यदि आप इसको लगातार सुनोगे तो बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो अस्माकं प्रयत्नेन पुत्राः पुत्र्यः च मिलित्वा देशस्य उत्थानाय कार्यरताः भवेयुः। हमारे प्रयत्न से पुत्र और पुत्रियां मिलकर देश के उत्थान में, देश की प्रगति में कार्यरत हों। कार्यरत अर्थात लग जाना, प्रगति के कार्य में लग जाएं, तो जिससे भारत देश संपूर्ण संसार में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेगा। एषा एव अस्माकं कामना, यही हम सबकी कामना है, इच्छा है, मनोकामना है। अतः
कन्याम प्रयत्नेन संरक्षणीयाः पालनीयाः शिक्षणीयाः च। इसलिए कन्या को प्रयत्नपूर्वक अर्थात खूब मेहनत करके उनका संरक्षण कीजिए। मतलब कि सिर्फ किताबों में ना पढ़ें या किताबों में लिख देने से उनका संरक्षण नहीं होगा, आपको कठोर या ठोस कदम उठाने पड़ेंगे तभी इनका संरक्षण हो पाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि इसलिए आपको कन्या को प्रयत्नपूर्वक उनका संरक्षण करना है, उनका पालन पोषण करना है और उनको शिक्षा प्रदान करनी है। भारत सर्वकारेण अपि अस्मिन् संदर्भे एका योजना प्रचालिता यत्, भारत सरकार के द्वारा भी इस संदर्भ में एक योजना चलाई गई है जो कि जिसका नाम है कन्याम रक्षेत कन्याम पाठयेत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब आगे देखिए इसके ये शब्दार्थ दिए गए हैं, कुछ धातुएं जो इस पाठ में प्रयुक्त हुई हैं उनका वर्णन दिया गया है। तो आगे इसका अभ्यास कार्य देखिए। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। अस्माकं समाजः कीदृशः वर्तते, तो पुरुष प्रधानः, एक पद में उत्तर देना है। एक पद अर्थात बस आप एक शब्द यहाँ पर लिख दीजिए वो बहुत है। तो पुरुष प्रधानः, हमारा समाज कैसा है, पुरुष प्रधान है। कुरीति नाम मूल कारणम किम अस्ति, कुरीतियों का, कुरीति मतलब जो हमारे समाज में बुराइयां हैं उनका मूल कारण क्या है, अशिक्षा। अद्यत्वे कन्याः कान अलंकुर्वन्ति, आज के समय में कन्याएं किन्हें अलंकृत करती हैं, तो उच्च पदान अर्थात ऊंचे पदों को अलंकृत कर रही हैं। अस्माभिः केषां संरक्षणं करणीयः, हमें किनका संरक्षण करना चाहिए, कन्यानां, तो हमें कन्याओं का संरक्षण करना चाहिए। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको ऊपर आपको एक शब्द में उत्तर देना था, यहाँ पर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो पूर्वे अपि नार्यः उत्थानाय किम अकुर्वन्, तो उत्तर होगा पूर्वे अपि नार्यः उत्थानाय बहूनि कार्याणि अकुर्वन्। सिर्फ उत्थानाय के स्थान पर आपका उत्तर आएगा, बाकी पूरा प्रश्न आपका जैसा है वैसा ही आप लोग लिख सकते हैं। ख आधुनिके समाजे अपि अनेकेषु स्थानेषु किम भवति, आधुनिक समाज में भी अनेक स्थानों पर क्या होता है। अब ध्यान से सुनिए, मैं हर प्रश्न की हिंदी व्याख्या भी बता रही हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम आप प्रश्न अभ्यास में हिंदी में जो है प्रश्न का अर्थ नहीं बताती हैं। तो पहले मुझे लगता था कि यदि आपने पाठ को ध्यान से पढ़ लिया है तो इनके हिंदी अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हो सकता है छोटे बच्चों को आवश्यकता पड़ती हो। तो मैं अब सभी कक्षाओं में जो है प्रश्नों का जो प्रश्न अभ्यास करवाती हूँ संस्कृत का, उसकी हिंदी व्याख्या मैं बता देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि अब मुझसे अब बच्चों को कोई शिकायत नहीं होगी। अब मैं सभी अभ्यास कार्य में सभी प्रश्नों की हिंदी व्याख्या भी बता रही हूँ। तो अगला प्रश्न है आधुनिके समाजे अपि अनेकेषु स्थानेषु किम भवति, आधुनिक समाज में भी अनेक स्थानों पर क्या होता है। तो बाल्यकाले एव पुत्रीणाम वधम, यहाँ पर जगह कम थी इसलिए इतना लिखा है। आप लिखोगे आधुनिके समाजे अपि अनेकेषु स्थानेषु बाल्यकाले एव पुत्रीणाम वधम भ्रूण हत्या च भवति। पंच विश्व प्रसिद्धा नारीणाम नामानि लिखत, 5 विश्व प्रसिद्ध नारियों के नाम लिखिए। ये आप पहले पढ़ चुके हो, लक्ष्मीबाई, सुधा मूर्ति, प्रतिभा पाटिल आदि, इसमें बहुत सारे नाम दिए हुए थे। उसमें कोई भी 5 जो आप आसानी से याद कर सकते हैं वो आप लिख सकते हैं। घ भारत सर्वकारस्य का योजना अस्ति, भारत सरकार की योजना क्या है, तो उत्तर होगा कन्याम रक्षेत कन्याम पाठयेत, जो कि पाठ का नाम भी है। तो यही भारत सरकार की योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। अस्माकं समाजे पुत्राः श्रेष्ठाः सन्ति, हमारे समाज में पुत्र श्रेष्ठ हैं। तो पुत्राः बहुवचन रूप है, तो किम शब्द ही हम लोग जब प्रश्न निर्माण करते हैं किम शब्द का ही अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पुत्राः बहुवचन है तो के आएगा। निरंतरम, पूरा आप लिखोगे, पूरा वाक्य लिखोगे। अस्माकं समाजे के श्रेष्ठाः सन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। निरंतरम पुरुषाणाम संख्यायाम वृद्धि भवति, निरंतर पुरुषों की संख्या में वृद्धि होती है। तो पुरुषाणाम के स्थान पर हो जाएगा केशाम। प्रश्न निर्माण करते हुए ये ध्यान देना होता है कि जिस विभक्ति और वचन में ये उत्तर दिया है उसी विभक्ति और वचन में आपको प्रश्न लिखना होता है। जैसे पुरुषाणाम का केशाम हो जाएगा, शिक्षित राज्येषु का केषु, भारत
सर्वकारेण का केन होगा। और पूरा वाक्य बाकी आप लोग बिल्कुल जैसा दिया है वैसा ही लिखेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि आपको प्रश्न निर्माण करना है, उत्तर नहीं लिख रहे हम, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। प्रश्न 4 देखिए, वाक्यानि उचित क्रमेण लिखत। तो यहाँ पर पहला है उच्च पदेषु सन्ति उद्यमेन च कन्याः शिक्षया विद्यमानः। तो यहाँ पर या आप वैसे पुस्तक की सहायता से भी इसको भर सकते हो। उद्यमेन शिक्षया च कन्याः उच्च पदेषु सन्ति। ख है यहाँ पर क्या आएगा, एतेन कारणेन पुत्राः पुत्रीभ्यः श्रेष्ठतराः मन्यन्ते। ग नार्यः देशस्य उत्थानाय बहूनि कार्याणि अकुर्वन्। घ भारतदेशः सम्पूर्णे संसारे सर्वोच्चं स्थानं लप्स्यते। ये है इसका प्रश्न 4। आगे भाषा अवबोधनम शब्दार्थ मेलनम कुरुत शब्दार्थ लिखिए। तो यहाँ पर मैंने ये मिलान करके दिखा दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, वाक्यानि विधिलिंग लकारे परिवर्तयत। यहाँ पर पूरा वाक्य आप लोग ऐसा ही लिखेंगे, केवल जो ये शब्द हैं इनके स्थान पर विधिलिंग लकार में ये शब्द आ जाएंगे। अकुर्वन के स्थान पर कुर्युः, बाकी पूरा वाक्य आप वैसा ही लिखेंगे। संति के स्थान पर सिहु हो जाएगा, अस्ति के स्थान पर स्यात हो जाएगा और कुरुतः के स्थान पर कुर्याताम हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका हो जाएगा। बस आपको पूरा वाक्य लिखना है और अंत में जो ये शब्द हैं इनके स्थान पर ये उत्तर आपको लिखने होंगे। प्रश्न 3, पद परिचयम कुरुत। तो पद परिचय में भवेत भवेयुः में भू धातु है, कुर्वन्ति में क्री धातु है, कुर्याम क्री धातु, दृश्यते दृश धातु, करोषि क्री धातु, पश्यन्ति में दृश्य धातु है। और लकार यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी में ये लकार दिए गए हैं, कौन सा पुरुष है ये सब दिया गया है और कौन सा वचन है ये भी इसमें दिया गया है। इसके साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी अगर आपने शेयर नहीं किया है, फिर से याद दिलाती हूँ, शेयर कर दीजिए अपनी सहपाठियों मित्रों में सभी में, और लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। धन्यवाद।